जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप। मैं विकास सिंह बौद्ध। आज की वीडियो में हमारे दो मुख्य टॉपिक हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर की कुछ हेडलाइंस मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दो जो मुख्य टॉपिक है वो पहले बता देता हूं। हमारा पहला मुख्य टॉपिक है, जयपुर में पानी की टंकी पर चढ़े हैं पिछले 24 घंटे से दो युवक। एसआई भर्ती की मांग को रद्द करने पर डटे हैं युवक। कह रहे हैं सीएम पत्र जारी करें तभी उतरेंगे। हमारा दूसरा मुख्य टॉपिक है #अरेस्ट राणा अयूब। यह ट्विटर एक्स पर बहुत ज़्यादा आज ट्रेंड पर कर रहा है। इससे पहले किसी एक अकाउंट ने राणा अयूब का मोबाइल नंबर एक्सपोज कर दिया था और उसके बाद पूरी रात वो सो नहीं पाई थी और भद्दी भद्दी गालियां और तमाम अश्लील वीडियोस उनके पास भेजे जा रहे थे। राणा अयूब भारत में रहने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने बहुत समय पहले गुजरात फाइल्स बुक लिखी थी, जिसके बाद वो चर्चा में आई थी। अब वो अंतर्राष्ट्रीय अखबार अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखती हैं, वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारों के लिए लिखती हैं। आगे वीडियो में बताऊंगा आपको कि आखिर नारंगी लोग उनके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हुए हैं। अब मैं आपको हेडलाइंस बता देता हूं, उसके बाद मैं इन दोनों मुख्य टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा। हमारी पहली हेडलाइन है, इंदौर के जीडी गोयनका स्कूल की क्लास 9th की बच्ची अक्षिता तिवारी ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कैमरे के सामने रिश्वत लेने की बात को युवा संसद में उठाया है। बच्ची ने बड़े ही बेबाक तरीके से बीजेपी से सवाल किया है कि आपकी जो सरकार अपना 2000 रुपये का नोट 7 साल नहीं चला पाई, उस सरकार को कांग्रेस के 70 साल पर सवाल करने का कोई हक नहीं है। यह वायरल वीडियो बता रही है कि बच्चों ने भी अब बीजेपी सरकार को समझना और मुखरता से जवाब देना प्रारंभ कर दिया है। हमारी दूसरी हेडलाइन है, कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ से डेमोग्राफिक तेजी से बदल रही है। 2051 तक मुंबई में लगभग 50% मुसलमान हो जाएंगे। अगर यही हाल रहा तो जल्द ही हमारे व्यापारिक नियमों में भी शरिया कानून की दस्तक होगी। अब इस चुनौती का भी सामना करना पड़ेगा। एक हैं तो नेक हैं। प्लीज़ आप लोग कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि गिरिराज सिंह की भाषा आपको एक मंत्री वाली लग रही है या फिर अन्य किसी की तरह की। यह सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बीजेपी की ही नेता स्मृति ईरानी ने कहा है, जब आप सरकार में आते हैं तो आप ना केवल उन लोगों की सेवा करते हैं जिन्होंने आपको वोट दिया, बल्कि उन लोगों की भी सेवा करते हैं जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया। हमारी तीसरी हेडलाइन और आखिरी हेडलाइन है, मंगोलिया के एम्बेसडर गैन बोल्ड दम्बजाव। इनका कहना है कि दिल्ली पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ आप एक मस्जिद, एक सिख मंदिर और एक बौद्ध स्मारक पा सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या इनको कोई हिंदू मंदिर नहीं दिखा? सरकार पूरे देश को भगवा रंग में रंगना चाह रही है और उस पर कार्य भी कर रही है, और ये है कि बौद्ध स्मारकों की बात कर रहे हैं। अब मैं आपको पहला टॉपिक एक्सप्लेन करके बताता हूं कि आखिर क्यों जयपुर में छात्र टंकी पर चढ़ गए हैं और उतरने का नाम नहीं ले रहे हैं। सरकार से आखिर वो क्या चाहते हैं। एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े दोनों लड़के सोमवार सुबह भी नीचे नहीं उतरे। दोनों लड़के 24 घंटे से टंकी पर बैठे हैं। आज सुबह करीब 10 बजे पुलिस ने दोनों से बात की, लेकिन दोनों युवक नीचे नहीं उतर रहे हैं। दोनों का कहना है वह उनके कुछ साथियों को सीएम से मिलवाएं, सीएम लेटर जारी करें कि भर्ती परीक्षा रद्द हो, इसके बाद वह नीचे उतरेंगे। सोमवार सुबह डीसीपी तेजस्वनी गौतम समेत अन्य पुलिसकर्मियों ने मौके पर दोनों युवकों से बात की, लेकिन अभी तक कोई सहमति नहीं हुई। रविवार दिन में टंकी पर चढ़े थे दोनों लड़के। दरअसल रविवार को दोपहर करीब 1 बजे दो युवक लादूराम चौधरी और विकास विधूड़ी हिम्मतनगर स्थित पानी की टंकी पर बैनर लेकर चढ़ गए। इसमें लिखा है, आखिर एसआई भर्ती रद्द क्यों नहीं, साथ ही 7 पॉइंट भी लिखे हैं। बैनर को पानी की टंकी पर टांग दिया। दूसरे बैनर पर लिखा है, ध्यानाकर्षण सत्याग्रह, भजनलाल सरकार से छात्रों का आह्वान, एसआई भर्ती रद्द करो, लीपापोती बंद करो। एसआई पेपर लीक को लेकर 7 पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट है, आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा ने परीक्षा से 1 महीना पहले ही
पेपर आयोग के सदस्यों को बांट दिया था। दूसरा पॉइंट है, सब कुछ साफ हो चुका है। आरपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, संजय क्षेत्रीय और सदस्य मंजू शर्मा को गिरफ्तार करो। पेपर लीक मामलों में इनकी संलिप्तता उजागर हो चुकी है। इन्हें आखिर कब तक बचाओगे भजन लाल जी। तीसरा पॉइंट है, सरकार का मैनेजमेंट देखिए। एसआई भर्ती 2021 में एसओजी पुलिस मुख्यालय, एडवोकेट जनरल और मंत्रियों की कमेटी द्वारा भर्ती रद्द करने की रिपोर्ट देने के बाद भी आखिर भर्ती रद्द का फैसला क्यों नहीं। चौथा पॉइंट है, पेपर लीक के मुख्य आरोपी यूनिक भांबू और सुरेश ढाका की गिरफ्तारी न होने के बावजूद भी 13 से अधिक एफआईआर, 50 ट्रेनी थानेदारों सहित कुल 160 गिरफ्तारियां हो चुकी। पांचवा पॉइंट है, एसओजी ने सभी गैंग्स जिनमें हरियाणा गैंग, पौरव कालेर गैंग, राजेंद्र गैंग, हर्षवर्धन गैंग को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सरकार भर्ती रद्द नहीं कर इनको बचाने का कार्य कर रही है। छठा पॉइंट है, मंत्री के विश्नोई ने अपने चहेतों के लिए पेपर खरीदा, फर्जीवाड़े से नौकरी लगवाई है। वर्तमान सरकार अपने मंत्री के विश्नोई और सीएम सेक्रेटरी शिखर अग्रवाल की संलिप्तता उजागर नहीं हो, इसलिए उनको बचाने के लिए भर्ती को रद्द नहीं कर रही है, उनके दबाव में कार्य कर रही है। सातवां और आखिरी पॉइंट है, 1 महीने पहले पेपर लीक होने के बाद भी सरकार की इस निरंकुशता और हठ धर्मिता के आगे हम योग्य और मेहनती युवाओं के पास जान देने के अलावा कुछ नहीं बचा। अगर देश का युवा जान देगा और नेता 5 स्टार में बैठकर डील करेंगे तो देश में अमृतकाल तो चल ही रहा है। मोदी जी कह रहे हैं, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। सिर्फ नेताओं के लिए है यह नारा, ताकि नेता और बिजनेसमैन एक रह सकें। मैं नहीं कह रहा हूँ, राहुल गांधी का ऐसा मानना है। बड़ा सवाल है कि सरकार आखिर एसआई भर्ती परीक्षा पर कब फैसला करेगी, आखिर कब। चलिए अब मैं आपको दूसरा टॉपिक एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि आखिर क्यों भारत में रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार राना अय्यूब के पीछे लोग हाथ धो करके पड़ गए हैं। बीते 8 नवंबर को पत्रकार राना अय्यूब का हुआ ऑनलाइन उत्पीड़न। दक्षिणपंथी आईटी सेल ने सोशल मीडिया पर किया राना अय्यूब का मोबाइल नंबर लीक, फ़ोन कॉल और अश्लील संदेशों के जरिए मिली धमकियां। राना ने कहा, मैं आज रात एक बुरे सपने में जी हूं, क्योंकि दक्षिणपंथी ट्विटर हैंडल ने रात 1:15 पर ट्विटर पर मेरा नंबर पोस्ट किया, जिसके बाद मैं आधी रात को लगातार आ रहे फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल, अश्लील संदेशों के बाद घबराहट और चिंता से जाग गई। मेरा परिवार पूरी रात जागता रहा। तो वहीं अब राना अय्यूब को अरेस्ट करवाने का ट्रेंड चला रहे हैं। एक यूज़र ने लिखा, वे इतनी आसानी से हिंदुओं और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करती हैं, ये लोग कुछ भी कैसे बोल देते हैं, इनमें इतनी हिम्मत कहाँ से आती है। उसके लिए 2 शब्द लिखिए। एक दूसरे यूज़र ने लिखा, ये आपके सेक्युलरिज्म का नतीजा है, जागो हिंदुओं। एक अन्य यूज़र ने लिखा, आज कुछ नारंगी खटमल अरेस्ट राना अय्यूब ट्रेंड करा रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते ये वो निडर पत्रकार है जिसने गुजरात दंगा पर स्ट्रिंग ऑपरेशन करके तुम्हारे आकाओं की नींद हराम कर दी थी। देश के सामने असलियत लेकर आई, जो तुम्हारे बाप से नहीं डरी, तुम्हारे ट्रेंड से क्या डरेगी। आपको बता दें, एक मुस्लिम पत्रकार के रूप में राना लंबे समय से हिंदुत्ववादियों के निशाने पर रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर भयानक स्थितियां सामने आई हैं। पिछले साल उन्हें हिंदू चरमपंथियों से मौत और बलात्कार की धमकियां मिली थीं।